भगवान कृष्ण ने अगर कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई तो केवल अर्जुन को नहीं सुनाई। आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं अर्जुनम निमित्ति कृत्यो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सारे जगत के कल्याण के लिए गीता सुनाई। जैसे माइक का माध्यम लेकर कितने लोगों को सुनाया जा रहा है, चैनल का माध्यम लेकर के लाखों करोड़ों लोगों को सुनाया जा रहा है। इसी तरह से भगवान राम जो कह रहे हैं वो केवल अपनी प्रजा के लिए नहीं है, ये सारे जगत के लिए है, प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य, बड़े भाग्य, धन पावा, पति पावा, सुंदर पत्नी पावा, कहीं लिखा है? नहीं। मनुष्य का चोला बड़े भाग्य से मिलता है, और दूसरा सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाई सत्संग, बड़े भाग्य पाई सत्संग, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। तुम गरीब हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, या तुम्हारे बेटा नहीं हुआ, या तुम्हारा शरीर रोगी रहता है, सारी बातें होते हुए भी अगर तुम्हें सत्संग मिल रहा है तो तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं। सदगुरुदेव भगवान की जय। क्या समझा? और तुम्हारे पास सब कुछ है, शरीर सुंदर है, पत्नी पत्नी और पति मिलकर रह रहे हो, बच्चे अच्छे हैं, लेकिन ये सब थोड़े दिन के। काल अनंत है। गणित में कोई ऐसा अंक ही नहीं कि बताया जा सके कि संसार कब से चला आ रहा है और कब तक चलेगा। ये अनादि और अनंत है ये। और जब तक तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हें बराबर जन्मना और मरना पड़ेगा, जन्मना और मरना पड़ेगा। ये शास्त्र कह रहे हैं। हम न मालूम कितने बार माँ के गर्भ में सोए हैं और आगे न मालूम कब तक गर्भ में सोना पड़ेगा बार बार। और कष्ट बहुत है। जन्म दुखम, जरा दुखम, दुखम च मरणे तथा गर्भवासे पुनः दुखम, शास्त्र कहते हैं। ये तो माया में एक विशेषता को भुला देती है। क्या? अपने जबलपुर में एक नगर सेठ थे, उनके बेटा समाप्त हुआ, मंत्री था वो के उसमें विधानसभा में, और सुंदर स्वस्थ जवानी में। तो स्वामी जी वहाँ थे, उस जबलपुर गए थे, तो आए, बुलाए, ले गए बड़े प्यार से। रो रहे थे, सब रोता ही है वियोग में। तो स्वामी जी ने कहा, भाई इस तरह तो हजारों जन्मों में हजारों बेटे मरे होंगे, कहाँ तक रोओगे? बोले स्वामी जी वो तो याद नहीं है, ये तो याद है। स्वामी जी ने कहा, ये तो सौभाग्य है कि याद नहीं है। अगर याद होते तो किन किन की याद करके कब तक रोते? जिंदगी कितने रोना ही रोना होता फिर तो। ये तो माया की प्रबलता है कि ये भुलावे में डालते हैं। हम पैदा कैसे हुए किसी को याद है? 2-3 साल के कैसे थे याद है?
भुलाती जाती। कितनी ठोकरें लगती हैं, थोड़ा सुख मिलेगा, दुख भुला देगी माया। तो नहीं समझ में आ रहा। अनेक ठोकरें खाई पर थोड़ा सा सुख मिला। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि मेरा जो मन है ये तो कुत्ते के समान है। मेरा मन भूखा कुत्ता जगह जगह जाता है, कहीं चप्पल लगती है, कहीं पत्थर उठा के मारते हैं, कहीं दुत्कारते हैं, और किसी घर में रोटी मिल जाती है एक आधी रोटी खा के सब दुत्कार ठोकर भूल गया, फिर उसी तरफ जाता है, दूसरे तीसरे दिन फिर उसी तरफ। प्रभु जी मेरो मन हठ न तजे, ये मेरा पापी मन भी उसी कुत्ते के समान है, दुख पर दुख उठा रहा है, पर जरा सा सुख मिल जाए रसना वासना का, सारे दुख भूल गया। क्या वाह मैं तो सुखी हूँ, सुखी हूँ, दौड़ रहा। ये माया की प्रबलता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय। ये देखो महामाया पटा। याद रहे तो फिर व्यक्ति फंस ही नहीं सकता ना, भुला देते। भगवान राम कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, मनुष्य का शरीर, भारतवर्ष में जन्म, सत्संग, देवताओं को दुर्लभ। भागवत में एक श्लोक आता है, अहो अमीशां किंकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदत स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम नृषु भारता जिरे मुकुंद शेपो पैकम स्प्रम ही नः। देवता स्वर्ग में बैठे जब तुम्हें देखते हैं ऊपर से, अहो अमीशां किंकारी शोभनम, इन मनुष्यों ने क्या शुभ कर्म किया है, अथवा ईश्वर इन पर प्रसन्न हो गया है, इनको भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिल गया। अरे भारतवासी तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, देवता कह रहे हैं बेटे। प्रभु हमारी प्रार्थना है जब हमारा पुण्य क्षीण हो और हमें नीचे गिराया जाए और कुछ दें न दें, एक बार भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर हमें जरूर दे देना, सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर। बोलो भागवत में भी जगह जगह निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। एक तो मनुष्य का शरीर मिलना ही दुर्लभ है, दुर्लभ मानुख दे, गुरवाणी में भी लिखा हुआ है। क्या ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम अमृते ने मरते मापनोति मामृतम। बुद्धिमानों की बुद्धि और चतुरों की चतुराई का फल यह है कि वो असत से सत को प्राप्त कर लें। समझ में आया कि नहीं आया? क्या असत से, यही तुम्हारी बुद्धि की बुद्धिमत्ता है, यही तुम्हारी चतुर की चतुराई है, क्योंकि ये तो असत्य है और इससे सत्य मिल सकता है। कांच के बदले डायमंड मिल सकता है, और अगर चूक गए तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक फिर भटकते रहो। बड़े भाग्य मानुष तनु सुर दुर्लभ, साधन धाम मोक्ष करो द्वारा। एक एक शब्द पर विचार करो ना। ये भोग धाम नहीं है भाई, ये तो मोक्ष कर द्वारा। हाँ, ये मनुष्य शरीर पाके भोग भोगना है,
खूब कमाओ, ईमानदारी बेईमानी जैसे मिले कमा लो और फिर ऐश करो, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है।